जय हिंद दोस्तों। आज हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आखिर क्या होता है। तो आइए इसके डेफिनेशन के माध्यम से समझें कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट आखिर है क्या। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ कंपनी सेल्स फोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज़ का, प्लानिंग का, उसको ऑर्गेनाइज करने का और जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करने का, कंपनी के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हैं और जो सेल्स फोर्सेस हैं उनको नेटवर्क करने का, उनको प्लानिंग करने का, उनको ऑर्गेनाइज करने का और कंट्रोल करने का एक मीडियम, एक उसका मैनेजमेंट ही क्या कहलाता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। Sales and distribution management involves overseeing the process and strategies for selling and delivering product or services to customer. Key points include managing sales team, developing distribution channels, optimizing inventory and monitoring customer satisfaction. जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जितनी भी प्रोसेस होती है, जो भी स्ट्रेटजी होती है, जो भी कंपनी की जो भी पॉलिसी होती है, जो भी प्रोसेस और स्ट्रेटजी होती है, किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग है, जो भी उसकी सेलिंग और प्रोडक्ट को कैसे डिलीवर किया जाए, तो उसके प्रोसेस को लेके, उसकी स्ट्रेटजी को लेके सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मैनेजमेंट में मैनेज किया जाता है कि किस प्रकार से हम प्रोडक्ट को और सर्विस को कस्टमर तक इफ़िशियंट वे में डिलीवर कर सकें। की पॉइंट इंक्लूड मैनेजिंग सेल्स टीम्स। क्या क्या की पॉइंट इंक्लूड होते हैं सेल्स टीम में, क्या कैसे कैसे हम सेल्स टीम को डेवलप कर सकें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट चैनल को हम डेवलप कर सकें और कनेक्ट कर सकें, कैसे हम इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज कर सकें और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए क्या क्या हम मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, कस्टमर को और कैसे बेहतर प्रोवाइड सर्विस, कस्टमर को और कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस से सेटिस्फेक्शन हो और हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो और ऑप्टिमम लेवल तक जा सके। ये सब प्रोसेस ही क्या कहलाता है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। बात की जाए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अपने आप में एक अलग अलग टॉपिक होते हैं। सेल्स मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट एक अलग टॉपिक है और दोनों को कंबाइंड करके एक टॉपिक बनाया गया है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि आखिर सेल्स क्या होता है। तो आइए, सेल्स इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर पेमेंट। सेल्स एक प्रोसेस है प्रोडक्ट को सेलिंग करने का, सर्विस को सेल करने का, इसके बदले में कस्टमर क्या देता है, उसके बदले हमें पेमेंट करता है। इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी लाइक प्रोस्पेक्टिंग, लीड जनरेशन, पिचिंग, negotiating and closing deals. The goal of sales is to generate revenue and build lasting relationship with customers. सेल्स का क्या टारगेट होता है कि किस प्रकार हम लीड जनरेट करें, किस प्रकार हम पिचिंग करें, किस प्रकार हम कस्टमर के प्रति अपने प्रोडक्ट को निगोशिएट करें और किस प्रकार हम कोई भी डील है उसको क्लोज करें और कैसे हम अपने गोल्स को, अपने सेल्स गोल्स को अचीव करें और कैसे हम सेल्स को जनरेट करें, कैसे हम अपने रेवेन्यू को जनरेट कर सकें और कैसे हम कस्टमर के बीच अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस प्रकार हम अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं और किस प्रकार हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेके सेटिस्फाइड रहे, हमारे बीच जो रिलेशन हैं वो ट्रस्ट बना रहे ताकि कोई भी बीच में डिस्प्यूट ना हो, ताकि कंपनी को इससे क्या हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो और मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो सके। वहीं बात की जाए डिस्ट्रीब्यूशन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड refers to the movement of product from the manufacturer or supplier to end customer. It involves activity like warehousing, transportation, inventory management, and order fulfillment. The aim of distribution is to ensure that product reach the right place at right time efficiently and cost effectively. आज के कम्पिटिटिव भरे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है। जैसे सेल्स एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है तो डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम उसी तरह एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। जैसे कि किस प्रकार मैन्युफैक्चरर
किस प्रकार मैन्युफैक्चरिंग सर्विस की जाए, कैसे सप्लायर से लेके कस्टमर तक हम प्रोडक्ट को इफ़िशिएंट वे में राइट टाइम पे राइट प्लेस में डिलीवर कर सकें। इसमें सभी एक्टिविटी इंक्लूड होती हैं, सभी को मैनेज करना पड़ता है, जैसे कि वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा हो और ऑर्डर का फुलफिलमेंट कैसे किया जाए, कस्टमर के अकॉर्डिंग जो भी नीड हो तमाम सब सारी चीज़ों को मैनेज करना, सही समय पे डिलीवर करना ही क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन एम है, जो मेन फोकस है, वो यही है कि किस प्रकार हम राइट प्लेस पे राइट टाइम पे इफ़िशिएंटली तरीके से और कम से कम कॉस्ट में हम कस्टमर को सही प्रोडक्ट सही टाइम पे डिलीवर कर सकें। बात की जाए company must plan, organize and control the activity of their sales force and distribution network to ensure that their product reach buyers where and when they need them. It is called sales and distribution management, and this starts with the development of sales and distribution plan. तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान का क्या मेन टारगेट होता है कि किस प्रकार हम ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करें, किस प्रकार उसकी एक्टिविटी पर हम ध्यान रखें ताकि हमारा जो सेल्स फोर्स है और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो सही टाइम पे डिलीवर हो और प्रोडक्ट किस प्रकार बायर तक पहुंच पाए जब उसको ज़रूरत हो। कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग कब हम उसे इफ़िशिएंटली तरीके से प्रोडक्ट को सही तरीके से डिलीवर करना, सही टाइम पे डिलीवर करना ही ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है कि सेल्स के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी कस्टमर के अकॉर्डिंग सही टाइम पे सही प्लेस पे क्या हो सके, डिलीवर हो सके। बात करें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के क्या मेन ऑब्जेक्टिव हैं, तो सबसे बड़ी बात की जाए कि इंक्रीज मार्केट शेयर। अगर हम सही टाइम पे प्रोडक्ट को और सर्विस को सही टाइम पे हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिलीवर कर सकेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारा मार्केट शेयर क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ ही साथ एक्सपांड कस्टमर बेस, और हमारा कस्टमर का जो नेटवर्क है वो भी हमारा एक्सपांड होगा और हम मैक्सिमम कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट अपने सर्विस को डिलीवर कर सकेंगे। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर हम सही टाइम पे सही प्लेस पे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छी क्वालिटी के साथ कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम उसे सही प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं तो न केवल कस्टमर सेटिस्फाइड होगा बल्कि हमारे प्रति एक ट्रस्ट रिलेशनशिप भी बढ़ेगा और बाद में भी वो हमसे ही बाई करने के लिए सोचेगा। ऑप्टिमाइज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को क्या करें, ऑप्टिमाइज करें ताकि सही चीज़ें सही टाइम पे क्या हो सकें, डिलीवर हो सकें। साथ ही साथ अगला ऑब्जेक्टिव है इन्हेंस प्रोडक्ट विजिबिलिटी। हमें ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान न दें, हमें सिर्फ कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग हम कुछ भी प्रोडक्ट सप्लाई कर दें। इससे कस्टमर का क्या होगा, हमारे प्रति फेथ जो होगा वो डिक्रीज होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमें प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी पे भी ध्यान देना होगा ताकि प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बनी रहे और हम कस्टमर को सही टाइम पे सही प्रोडक्ट क्या कर सकें, डिलीवर कर सकें। एंड लास्ट वन है इंश्योर टाइमली प्रोडक्ट डिलीवरी। जैसे कि मैंने डेफिनेशन के माध्यम से भी बताया, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस है वो क्या हो सके, सही टाइम पे डिलीवर कर सकें ताकि हमारा क्वालिटी इम्प्रूव, हमारा सेल्स इम्प्रूवमेंट हो ताकि हमको कंपनी को मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले सेल्स के बारे में जानते हैं कि सेल्स के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट होने चाहिए। बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशनशिप विद कस्टमर, ये सेल्स का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमें कस्टमर के साथ किस प्रकार रिलेशनशिप बिल्ड करना है और कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए। आइडेंटिफाइंग एंड परस्यूइंग सेल्स अपॉर्चुनिटी, हमें आज के इस कम्पिटिटिव भरे दौर में हमें ये जानना ज़रूरी है कि कस्टमर को क्या नीड है, कस्टमर की क्या डिमांड है और उसी अकॉर्डिंग कस्टमर की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना वो और सेल्स की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करना ताकि कस्टमर हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड नेगोशिएशन स्किल, कभी कभार ऐसा होता है कि कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट तो अच्छा लगता है लेकिन उसे कॉस्ट
कॉस्टली ज़्यादा लगता है। तो ये सेल्स टीम की इम्पोर्टेंस हो जाती है कि वो सही तरीके से कस्टमर को कम्युनिकेट करे, उससे निगोशिएट करे और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बताए, ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाइड हो सके। मीटिंग सेल्स टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसा ना हो कि हमने आज कुछ भी प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, कल कुछ कर दिया। हमारा डेली का एक सेल्स टारगेट होना चाहिए, हमारा डेली का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि हमारा जो सेल्स टारगेट है डेली रूटीन का वो मीट कर सके और हम एक स्टैंडर्ड लेवल पे, एक एवरेज लेवल पे अपने सेल्स टारगेट को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, बाकी सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। कस्टमर को जिस टाइम पे जिस प्रोडक्ट की डिमांड है उस टाइम पे प्रोडक्ट का सही डिलीवरी होना, ताकि कस्टमर को एक्सीलेंट ताकि कस्टमर को सर्विस ऑप्टिमम लेवल पे मिल सके। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल्स टीम की होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डेवलपिंग एंड मैनेजिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि डेवलप करना और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बीच मैनेज करना ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट में क्या डिमांड है, क्या फोरकास्टिंग हो सकती है, क्या पूर्वानुमान हो सकता है, आगे चलकर मार्केट में क्या डिमांड हो सकती है। ये सब इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन टीम के लिए। ऑप्टिमाइजिंग इन्वेंट्री लेवल टू मीट डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा इन्वेंट्री लेवल मेंटेन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कस्टमर की जब डिमांड हो तब हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं। हमारा ये पूर्वानुमान होना चाहिए, पहले से ही डिस्ट्रीब्यूशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि मार्केट में क्या डिमांड बढ़ सकती है और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री लेवल को क्या करना, ऑप्टिमाइज करना और मेंटेन करना। बात करें इंश्योरिंग एफिशिएंट एंड टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, और ये कोशिश करना कि टाइमली जो भी है और एफिशिएंट तरीके से प्रोडक्ट को क्या कर सकें, सप्लाई कर सकें। कोऑर्डिनेटिंग विद सप्लायर्स, वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर, और कोऑर्डिनेट करना सप्लायर के साथ, वेयर हाउस के साथ और ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर के साथ मेंटेन करना कि कितनी सप्लाई हो रही है, क्या कस्टमर की डिमांड है। जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को पूरा मैनेज करना ही क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम की होती है। बात की जाए लास्ट पॉइंट की, मॉनिटरिंग एंड इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ऐसा ना हो कि हमारी जो कॉस्ट है वो हमारे परचेज रेट से ज़्यादा हो जाए। तो कॉस्ट को मेंटेन करना, इफ़ेक्टिव तरीके से मेंटेन करना और मॉनिटरिंग करना और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इम्प्रूव करना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन टीम के लिए, ताकि कम से कम रेट में हम कैसे इफ़ेक्टिवनेस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन टीम को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस दे सकें, ताकि हमारी प्रोडक्ट की सेल्स क्वालिटी क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अब बात करते हैं एक फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है सेल्स एंड रिलेशन टीम का, कि कस्टमर का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, सेल्स मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, परचेज मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्लेम मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, प्रोक्योर मैनेजमेंट एंड लीड मैनेजमेंट। ये सभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं किसी भी फैक्टर के लिए, किसी भी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम के लिए, कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लीड जनरेट कर सकें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पूर्वानुमान लगा सकें, ताकि कस्टमर की नीड और डिमांड के हिसाब से हम उसके सेल्स एक्टिविटी को क्या कर सकें, बैलेंस कर सकें, कैसे हम फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकें, कैसे हम अपने कम से कम कॉस्ट पे कैसे बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें, ताकि कस्टमर हमारे प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके, हमारे प्रति ज़्यादा कस्टमर हमारे प्रति ज़्यादा फेथफुल हो सके, ताकि हम मैक्सिमम सेल्स लीड्स को क्या कर सकें, जनरेट कर सकें। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को मेंटेन करना, परचेज मैनेजमेंट को मेंटेन करना और सेल्स मैनेजमेंट को मेंटेन करना, ये सब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के क्या हो जाते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस करें। धन्यवाद।